साथियों नमस्कार, राम राम, साथ सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम वैर विधानसभा क्षेत्र में हैं। और वैर विधानसभा क्षेत्र में हम इसलिए हैं क्योंकि वैर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जब प्रत्याशी की घोषणा हो गई है तो निश्चित ही उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मन टटोलना जरूरी है। वैर का गांव है धरसोनी और धरसोनी में ये कुछ महिलाएं मिली हैं। इनसे पूछते हैं क्या कुछ रहने वाला है आगामी आने वाले चुनावों के दौरान। बहन जी, आपका नाम? मेरा नाम पूनम है और आगामी चुनावों के बारे में हम कहें तो मतलब देखते हैं क्या होता है। बाकी अब उनको वो तो मिल गई है और बीजेपी ने तो अपना सिंबल दे दिया है बहादुर सिंह कोहली जी के लिए। हाँ, अब आगे जो भी जनता का सपोर्ट होगा उनके लिए, अगर वो आएंगे फिर हम तो उनके सपोर्ट में हैं फुल। और अब उनकी सरकार हो इस बार, हम तो यही कह रहे हैं। वो भारी मतलब आप चाहती हैं बीजेपी की सरकार बने? हाँ, जी बिल्कुल। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि हमें बीजेपी सरकार से बहुत सारे मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे जनता के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते आ रहे हैं। तो हमें उन्हीं से मतलब उम्मीदें हैं आगे बढ़ने की। और जो भी है युवाओं के लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, जॉब निकलवाई, सब कुछ और भी कुछ। तो इसीलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। हाँ, आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो ऐसी कुछ इच्छा नहीं है और जो होगा सो आगे देखा जाएगा। नहीं, फिर भी कुछ होता है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने बहादुर सिंह कोहली को सिंबल दिया है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया है। तो आप पार्टी के रूप में किसे सपोर्ट करती है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को। क्यों? कोई कारण उसके पीछे, थोड़ा सा लॉजिक? ऐसा तो कोई कारण नहीं है पर फिर भी बीजेपी को। कमल का फूल अच्छा लगता है आपके पंजे के बजाय। अम्मा जी, आपका नाम? आशा। आप बताइए कुछ। बीजेपी ने करे हो और लेडीजन काज और बसन की में छूट दी है। बसन में छूट तो कांग्रेस ने दी है भाई। अभी हाँ, ऐसा मत के जाने। मोबाइल कौन दिए? मेलोत ने और हाँ, दिए। तो मोबाइल देने वाले को तो वोट दो। अब कांग्रेस थे वो भी बीजेपी। हाँ, चक्कर में तुम तो उलझ रही हो। तुमने अभी पता ना है पहले वोट किसको देती आई हो, बीजेपी को या कांग्रेस को? कमल के फूल पे ही कमल के फूल पे ही वोट देती आई। आप बीजेपी पे देंगे हम तो साहब। बीजेपी पे ही? बीजेपी पे। तो हाथ मांग ना लग जाए मुंगली? नहीं जाएगी साहब। क्यों? फूल पे ही जाएगी साहब। फूल पे ही जाएगा? फूल पे ही जाएगी। तो हाथ मांग क्यों नहीं? नहीं साहब, हमको साहब कोई वो लाभ ही नहीं करे हमारे लिए। कोई लाभ नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने। अच्छा। लाभ कर तो दियो। कहाँ बताओ, क्या लाभ करे कांग्रेस ने? अब तुम कहते रहे कांग्रेस ने मोबाइल बांटे, मोबाइल और बांटे और बुआ बसन में छूट करी है। ये जो योजनाएं अब सरकार ने जल्दी जल्दी लॉन्च की हैं, इनको देखते हुए, और एक चीज और, आप पढ़ी लिखी हैं, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? बीए आपने कर रखी है। तो थोड़ा सा इस चीज पर भी विचार कीजिए। बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस की ओर से कई सारे की चीजें लोगों को दी जा रही हैं। राशन की किट दी जा रही है, मोबाइल दिए जा रहे हैं। क्या इससे मतदाता प्रभावित होगा? अब तो वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि ये इलेक्शन नजदीक है तो हमारे लिए वोट मिले, इसीलिए फोन वगैरह और ये इतना सब कुछ दे रहे हैं। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं। जो भी है जनता के मन में तो बीजेपी है और वो सभी मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं सब लोग ज्यादा। और इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार ही आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। वैर से विधायक कौन हो सकते हैं? अब इसका मुझे कुछ क्लियर पता नहीं, बट मैं तो यही कहूंगी कि जो भी हो बीजेपी का हो। अच्छा, जो भी हो वैर से विधायक वो बीजेपी का हो। तो वैर से बहादुर सिंह जी हैं, बहादुर सिंह कोहली, वही जीतेंगे। हाँ, अगर उनका अच्छा काम रहा, अच्छा सपोर्ट रहा जनता का उनके साथ, तो वही इस बार उनकी सरकार बनेगी और मतलब बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए जी। हाँ, आपके हिसाब से? बीजेपी नहीं, हाँ में हाँ मतलब अपनी कुछ राय बताओ। ये राय ही है और क्या बताएं। मतलब बीजेपी आनी चाहिए, वोट बीजेपी को ही। फुल सपोर्ट बीजेपी का। सपोर्ट भी और वोट भी, दोनों ही। बिल्कुल। हमारी हमको साहब बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, वही हमारे लिए लाभ करती है। अच्छा, ससुराल का कुछ असर है या पीहर से ही ऐसे ही है विचार? नहीं, हमारे तो स्टार्टिंग से यही थिंकिंग रही है कि हमें बस बीजेपी को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से बीजेपी ही हमारे लिए है। पहला वोट जब डाला था किसके लिए डाला था? अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग नहीं की है, मैं करूंगी जो फर्स्ट करूंगी। अच्छा, ये पहली बार वोट डालोगी ससुराल में आकर के? हाँ। अच्छा, आप
अब मैं भी पहली बार वोट। साथियों थोड़ा सा समझिए, आप महिला होने के साथ साथ ये दोनों फर्स्ट वोटर हैं, नई नई शादी हुई है और अपने ससुराल में हैं। बुजुर्ग माताजी भी बीजेपी की ओर झुकती हुई नजर आ रही हैं। देखते हैं आने वाले समय में। एक चीज और बताइए, चुनाव आयोग ने घेगली 11 जिसे कहते हैं उस दिन का मतदान रखा है, क्या कोई फर्क पड़ेगा वोट डालने वालों पर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो वोट डालेंगे वो वोटिंग करेंगे, वो तो करनी है। और जिस दिन का है मतदान उसी दिन जाएंगे सब। और सबका मतलब सबको करना भी चाहिए वोटिंग, और किसी को भी ऐसे नहीं रुकना चाहिए वोट किए बिना। और जिसके भी वोटिंग है जो दे रहे हैं उन सबको वोट भी देना चाहिए। जो भी योग्य हैं उन्हें मतदान जरूर करना चाहिए। हाँ। करो किसी को भी, लेकिन मतदान करो, संविधान किसी को भी दो। संवैधानिक अधिकार है हमारा। लेकिन वोट देना है, अपना वोट मतलब ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। जो भी है मतदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप दो या कुछ भी करके आओ, लेकिन मतदान करने मतदान जरूर कीजिए। आप सब ने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। राम राम साहब।